मौर्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य। धन्यवाद सभी साथियों। गाजियाबाद पहुंचा हूं जहां पर प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य जी के 93वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो बीबी मौर्य पार्क है गाजियाबाद पुराने बस स्टैंड पर, उसके नवीनीकरण के लिए, उसके रखरखाव के लिए एक आह्वान किया गया है आज बहुजन समाज सेवियों की तरफ से। और मैं आपको सीधा लेकर चल रहा हूं। आप देख रहे हैं गाजियाबाद की तरफ ये रास्ता जा रहा है और मैं सीधा इस समय बुद्धप्रिय मौर्य जी के नाम से जो पार्क है गाजियाबाद के अंदर, बीबी मौर्य साहब के नाम से जो पार्क है उसमें पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं गाजियाबाद नगर निगम द्वारा यह पार्क बुद्धप्रिय मौर्य साहब को समर्पित किया गया है। क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र तितौरिया जी का इसमें बोर्ड भी लगा है। चलते हैं, आप देखिए किस तरीके से बहुजन समाज के लोग आज इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गाजियाबाद पुलिस भी मौके पर सुरक्षा के मद्देनज़र आप देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और बीपी मौर्य जी के नाम पर ये पार्क है और आज गाजियाबाद में मुझे लगता है कि पहली बार बीपी मौर्य साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस तरह की सभा की जा रही है। भाई विजेंद्र भारती जी भी मौजूद हैं और मैं उनका धन्यवाद करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा वो भी मौर्य जी के विषय में अपने श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद करें। धन्यवाद। और अपने शब्द जो है ये अपने बोलने भीमसेना। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन। आज 28 सितंबर 2021 को हम लोग गाजियाबाद की सरजमी पर खड़े हुए हैं और एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जो ऐतिहासिक भी है लेकिन दिखने में बिल्कुल भी ऐतिहासिक नहीं लग रही है। गाजियाबाद को गाजियाबाद जनपद का दर्जा देने वाले परम श्रद्धेय बाबूजी बुद्धप्रिय मौर्य जी के आज जयंती पर तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी हमारे साथी खड़े हुए हैं उनको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने गाजियाबाद की स्थापना करने में अपना योगदान दिया, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बुद्धप्रिय मौर्य जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के परम शिष्यों में से ही है। आज गाजियाबाद पहुंचा हूं और जैसा कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है बहुजनों के इतिहास में, आज प्रोफेसर बीपी मौर्य बुद्धप्रिय मौर्य साहब का 93वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज गाजियाबाद के बहुजन समाज सेवियों ने पहल करते हुए, अपना दिल बड़ा दिखाते हुए बीबी मौर्य साहब के साथ जितनी भी अतिशोक्तियाँ जुड़ी हुई हैं उनको दरकिनार करते हुए गाजियाबाद की सरजमी पर उनको याद करने के लिए पुराने बस अड्डे पर जो उनके नाम से पार्क है नगर निगम का, बीपी मौर्य पार्क, उस पार्क में आज ये तमाम समाज सेवी एकत्र हुए। सर ज़रा मुझे बताइए, बीपी मौर्य साहब का गाजियाबाद में आज पहली बार आप लोग जन्मदिवस मना रहे हैं, क्या ऐसा लगा कि आज़ादी के इतने साल बाद मौर्य साहब को याद करने की जरूरत पड़ी? ये एक मैं समझता हूँ कि जितने सत्ताधारी दल रहे देश के अंदर उनकी एक सोची समझी चाल रही होगी, मैं ऐसा समझता हूँ। अदरवाइज़ तो जो बीबी मौर्य साहब इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की आवाज़ बन करके निकले और उन्होंने 1976 में जिस ज़िले का नाम गाजियाबाद ज़िला रखवा करके उसे अलग दिया और उसकी पहचान बनाई, मैं समझता हूँ ज़िले के ज़िला अधिकारियों द्वारा, जिला प्रशासनों द्वारा उनकी उपेक्षा की गई है और हमने उस उपेक्षा को
दरकिनार करते हुए हमने अपनी आवाज़ उठाने का बहुजन जागरूक मंच ने आज अपनी आवाज़ उठा करके प्रशासन और देश के शासन तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये संदेश भेजने का प्रयास किया है कि उनकी अपेक्षा अब सहन नहीं की जाएगी और बुद्धप्रिया मौर्य के नाम से यहाँ जो ज़िले में जो एक छोटा सा तिकोना पार्क है, उस पार्क को लेकर के ही नहीं, वहाँ एक कांस्य या एक अदम मूर्ति लगाई जाए, ये हमारी मांग है। आजकल जो बहुजन समाज जो है वो जागृत हो रहा है, धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और इतिहास में जो हमारे महापुरुष हैं, जिसको जो मतलब एक तरीके से साहित्य में और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जिनकी पहचान को दबा दिया गया था, पर अब जिस तरीके से हमारा समाज जागरूक हो रहा है तो एक एक महापुरुष को जो है ना वो पढ़ाई लिखाई करके, इतिहास को पढ़ के उनको खींच के बाहर लेकर आ रहे हैं। कहीं आप ये कहना चाह रही हैं षड्यंत्र के तहत बीपी मौर्य साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बदनाम करने की कोशिश नहीं कही, मतलब कि एक समाज से दूर कर दिया गया। एक उनकी जो चर्चा में रहने चाहिए थे, जो एक चर्चा में, क्योंकि जो बुद्धप्रिया मौर्य जी का जो महत्वपूर्ण काम था वो ये था, जो मुझे लगता है कि बाबा साहेब की जो संसद भवन में मूर्ति है और जो उंगली उठाते हुए जो उन्होंने मतलब इस मूर्ति की स्थापना करवाई थी, तो वो एक अपने आप में इतनी ऐतिहासिक बन गई है कि पूरा विश्व में अगर वो कोई मूर्ति अगर वो चलती है तो उंगली उठाते हुए की जो मूर्ति जिस तरीके से पूरे विश्व में फैली हुई है वो उनकी देन है। और वो मूर्ति जो है बाबा साहब के जो वो प्रतिमा है वो एक तरीके से बहुजन समाज को, सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश कर रहा है कि आप राजनीतिक रूप से जाग जाओ। आपका जो लक्ष्य है वो संसद है। संसद इसलिए है क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने वाला, आपकी शिक्षा के ऊपर अधिकार देने वाला, आपकी आज़ादी देने वाला, आपको हर तरह की स्वतंत्रता और अधिकार देने का काम जो है ना वो संसद भवन में होता है। इसलिए आपका जो लक्ष्य है वो संसद भवन होना चाहिए। सभी को जय भीम। मैं कल्याण सिंह, रिटायर्ड हूँ डिप्टी एसपी पद से, एडवोकेट हूँ आजकल गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में। किसी को कुछ नहीं मिलता है तो वो एडवोकेट बन जाता है आज की तारीख में। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतने वर्षों बाद बीपी मौर्य साहब की तरफ समाज आकर्षित हो रहा है, उनके बारे में पढ़ रहा है, उनके बारे में जिज्ञासा ले रहा है, और आज देखिए कितना बड़ा दिन आपने गाजियाबाद के इतिहास में रच दिया है। मौर्य जी मेरे बचपन से ही मेरे जहन में थे, मेरे पालन पोषण में मौर्य जी का नाम आता रहा। मैं जो आगरे से हूँ वहाँ पर मौर्य जी ने ही जय भीम करना सिखाया सभी को। मौर्य साहब की कर्मभूमि रही है। हाँ, मौर्य जी की कर्मभूमि रही है। मौर्य जी को हम लोग बचपन से ही एक आदर्श पुरुष के नाम से जानते थे। नेता बाद में एक हमारे समाज का अग्रणी आदर्श पुरुष थे वो। उसके बाद में सरकारी सेवा में आया। सेवा में आने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि मौर्य जी ने एक मानक स्थापित किया था, ऊंचाई पर गए थे कि वो जनरल सीट से चुनाव लड़ते थे और चुने जाते थे। और वो विधि के बहुत बड़े छात्र थे, LLM थे, डॉक्टरेट में था उनका, लेकिन वो उनका पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद नेतृत्व में आ गए और उन्होंने RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को चलाया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश सरकार के में शामिल रही, चौधरी चरण सिंह के साथ संविध सरकार बनाई उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में मर्ज कर दिया अपने आप को। जिसको लोग उनकी राजनीतिक भूल बताते हैं, जिसके कारण फिर उनका भूल बताते हैं, बहुत से लोग उनको लालच भी कहते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद फिर उनका अस्तित्व घटता चला गया और वो बीजेपी में जाकर के समाप्त हो गए। तो उम्र पूरी हो जाती है तब आदमी का संघर्ष की क्षमता, लेकिन जो उनके संघर्ष के दौर थे हमारे बचपन के दौर थे, इसलिए हमारे लिए एक महापुरुष के रूप में है। हम लोग उनको उसी तरह से एक कर्मठ योद्धा जो सामाजिक राजनीतिक क्षितिज पे पहुंचा, उस तरह से याद करते हैं। उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे समाज के ऊपर। और जैसे आपने कहा कि आज बीपी मौर्य जी का, बुद्धप्रिया मौर्य जी का 93वां जन्म दिवस है। बुद्धप्रिया मौर्य जी की जो कर्मभूमि रही है वो गाजियाबाद रही है। अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ, उसके बाद वो हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से 2 बार तीसरी और 5वीं लोकसभा में जीत के गए। लेकिन उनका सदैव ये रहा कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे नारे दिए थे कि जो कि समाज को इकट्ठा कर देते थे। बीपी मौर्य जी ने एक बार एक नारा बोला था, बुरखा और खुरपा एक हो जाओ, और बुरखा और खुरपा एक हो गया और ऐसी पटकनी दी कि सीट पे उनको सांसद बना के भेजा गया। प्लस ये है कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई
जय भीम और बाबा साहब का नाम जानता है तो वो देन इस महापुरुष की ही है। यदि बीपी मौर्य ना होते तो बाबा साहब का प्रचार प्रसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नहीं हो पाता। तो बीपी मौर्य का बहुत बड़ा नमन है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है कि हमारे चाचा जी वगैरह जब गाजियाबाद में नौकरी करते थे तो वो बोला करते थे कि भाई हम शाम को कोठी पे जा रहे हैं मौर्य जी की। तो मेरा अक्सर प्रश्न होता था भाई कोठी पे जाके करते क्या हो? तो वो ये कहते थे साहिबाबाद वाली कोठी पे, तो वो ये कहते थे भाई वो समाज का इतना बड़ा नेता है कि उसकी कोठी बन रही है तो हम देख रेख करने जाते हैं। तो जो युवा थे उस टाइम में उनमें जज्बा था, तो कुछ ना कुछ इस आदमी में ऐसा था जिसने गाजियाबाद का जिले का नाम रोशन किया, खुद केंद्रीय मंत्री रहे और ताउम्र इस शोषित समाज के लिए लड़ते रहे। लेकिन जैसा कि हमारा इतिहास है कि हम तो बहुत जल्दी अपने महापुरुषों को भुला देते हैं, तो हमने वो काम इनके साथ भी किया कि इनको भुला दिया। अब वो पार्टी में किस में रहे किस में नहीं रहे ये एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता बड़े थे, व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए वो रात को किसी टाइम भी खड़े रहते थे। तो हमने वसुंधरा बहुजन जागरूक मंच ने ये निर्णय लिया कि भाई हम अपने महानायकों को, अपने बहुजन महानायकों को भूलने नहीं देंगे और जहाँ पे भी उनका हो सकेगा। ये एक छोटा सा पार्क है, इसको कल रात हमारे कार्यकर्ताओं ने आके साफ़ करवाया और आज आपके सामने है कि साफ़ है। तो हमारी अभी हम डीएम महोदय के पास जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए और हमारी उनसे मांग है। किस तरह की मांगे आपने रखी है? हमारी 3-4 मांगे हैं कि एक सबसे पहली मांग तो ये है कि बीपी मौर्य जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दूसरा, गाजियाबाद जिले के अंदर कोई भी एक बड़े चौराहे का नाम बीपी मौर्य जी के नाम पर रखा जाए, प्लस उनकी यहाँ पे अच्छी और बड़ी मूर्ति लगाई जाए, ये एक सबसे बड़ी मांग है। उसके साथ गाजियाबाद जिले का नाम भी, जब मनोज भाई जब जिलों के नामकरण हो ही रहे हैं तो हमारे महापुरुष जिसने ये जिले का नाम बनाया तो उसका नाम गाजियाबाद का मौर्य नगर क्यों ना किया जाए। तो ये सब हमारी डिमांड है जो अभी हम डीएम कार्यालय चल रहे हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। लग रहा है कि इस पार्क के लिए और ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसी शख्सियत के लिए, इस गाजियाबाद को जिला बनाने के लिए जिन्होंने इतना प्रयास किया और उन्होंने वो सफल भी रहे, उनके लिए अगर हम क्षण भर भी अगर उनके लिए योगदान अगर हम अपनी तरफ से साथ हैं, किसी भी अधिकारी से मिलना है, कहीं हमें धरना देना है, प्रदर्शन करना है, किसी भी तरीके की मांग करनी है तो वहाँ हमें सबसे पहले विजेंद्र भारती आगे रहेगा। बहुत सबसे पहले मैं भारतीय जी की बात को आगे बढ़ाऊँ। मेरे को स्वयं गाजियाबाद के अंदर लगभग 40 साल हो गए रहते हुए। अगर आज ये संगठन इस कार्यक्रम को नहीं करता तो मुझे भी नहीं पता चल पाता कि हमारे इतने महान महापुरुष के नाम पर गाजियाबाद में कोई पार्क है। आप समझिए कि जिस पार्क में हम खड़े हैं वो पार्क आज तक हमसे भी अछूता रहा। तो मैं जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आप गाजियाबाद में आएँ और एक बार इस पार्क में आकर और पीछे लगे बुद्ध प्रिय मौर्य पार्क के जो स्टोन यहाँ पर लगा है उसके साथ एक फ़ोटो खिंचाकर, सेल्फी खिंचाकर ज़रूर अपनी फेसबुक पर अपलोड करें। क्या कहेंगे अभी इस पार्क का जो काम रुका हुआ था वो आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को बताना चाहता हूं कि आपने यहाँ देखा कि फाउंडेशन बना हुआ है और इस फाउंडेशन के ऊपर एक चीज़ की आवश्यकता है और बुद्ध प्रिय मौर्य जी जिन्होंने इस गाजियाबाद को दर्जा दिया जिला बनाने का, और ये बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे शख्सियत की यहाँ पर प्रतिमा नहीं। ये गाजियाबाद के समाज के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। ये एक मांग वसुंधरा बहुजन जागरूक मंच के माध्यम से ये रखी गई और आज ही हम लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और को एक ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। और ये मैं आपके चैनल पे दिखाना चाहता हूँ कि ये आज शुरुआत है बुद्ध प्रिय मौर्य जी को नमन करने के लिए, उनको जयंती के उपलक्ष्य में कि हम उनको लिए एक छोटा सा उनके जन्मोत्सव पर एक छोटा सा गिफ्ट हम समाज को दें कि यहाँ उनके नाम की एक प्रतिमा लगे और उस प्रतिमा पर हर वर्ष उनका पुण्य भी तिथि भी और उनका जन्म उत्सव भी यहाँ भव्य रूप में मनाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप स्टोन पर नाम देख रहे हैं। प्रोफेसर बुद्ध प्रिय मौर्य पार्क का निर्माण कार्य क्षेत्रीय पार्षद निधि द्वारा 2014-2015 में किया गया था। 2014-2015 को गए हुए लगभग 8-9 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये स्टोन और इसके ऊपर रखी ईंटें आज भी इंतज़ार कर रही हैं बुद्ध प्रिय मौर्य साहब की प्रतिमा का। गाजियाबाद का नामांकन जो रखा गया था वो बीपी मौर्य साहब ने किया था। मेरे साथ गार्गी गौतम है इस समय। आप गार्गी को हर सामाजिक कार्यक्रम में देखेंगे, वो अपने माता पिता के साथ पहुंचती है हर उस कार्यक्रम में जो बहुजन समाज का कार्यक्रम होता है। गार्गी थोड़ा आगे से बेटा, मुझे ये बताओ, आप ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं, आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होता है? नहीं, पढ़ाई का नुकसान नहीं होता, पढ़ाई का नुकसान नहीं होता। और हमको ये समाज में जाकर हमको ये महापुरुषों के बारे में पता चलता है कि हमको महापुरुष कितना वो करते हैं, क्या पता चलता है। और आज बुद्ध प्रिय मौर्य जी का जन्मदिवस है, मैं उनके जन्मदिवस पर उनको सत सत नमन करती हूँ। बहुत सुंदर। बुद्ध प्रिय मौर्य साहब का
जन्मदिवस है 93वां और गार्गी गौतम तमाम समाज को, तमाम भारतवासियों को उनके जन्मदिवस पर मंगल कामनाएँ दे रही हैं, बधाई दे रही हैं। गार्गी को आपके सामने लाने का मेरा मात्र इतना सा उद्देश्य था कि जब ये छोटी सी बेटी गाज़ियाबाद जैसे शहर में अपने पापा के साथ निकलकर सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है तो आपके और हमारे बच्चे क्यों नहीं। अभी चलिए ठीक है, एग्ज़ाम का आप कमेंट में लिख सकते हैं एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद अपने बच्चों को ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में लाइए, क्योंकि पहली पीढ़ी सीखती है, दूसरी पीढ़ी अनुसरण करती है और तीसरी पीढ़ी उसको आगे बढ़ाती है। तो बाबा साहब के बाद जिस तरह से बौद्ध धर्म का कार्यक्रम या बुद्ध धर्म या भारत को बौद्ध में होना था वो थोड़ा स्लो हो गया था, हमारी दूसरी पीढ़ी इसमें आगे बढ़ रही है और तीसरी पीढ़ी गार्गी गौतम जैसे बच्चे आगे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे बाद ये बच्चे आने वाले समय में और आगे बढ़ेंगे। गार्गी क्या कहोगे अपने जैसे तमाम उन बच्चों को जो घर में बैठे इस समय? सभी बच्चे बाहर निकल के देखें कि महापुरुषों के बारे में क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं और क्या क्या देश वो क्या क्या बता रहे हैं महापुरुषों के बारे में। सभी बच्चे बाहर निकल के देखें। बहुत बहुत सुंदर एक मैसेज आपको दिया है। जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, मेरी उन सभी बच्चों से, उन सभी अभिभावकों से विनती है, अपील है कि आप अपने बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में ज़रूर लाएं। जब वो ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं तो एक सामाजिक ताना बाना बनता है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, घंटी पर आल वाला बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हूँ मनोज अंतानी, सहयोगी गार्गी गौतम के साथ गाज़ियाबाद से। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने